गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सर्किल में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस कंडीशन में सर्किल की इक्वेशन क्या हो सकती है, इसका लॉजिक समझते हैं और इसको ड्राइव करना सीखते हैं। तो जैसे मान लिया ये सर्किल हो गया और लेट ये इसका एक डायमीटर हो गया और सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट इसको हमने a, इसको b कहा, इसको हमने p मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड y। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्लास 9th की ज्योमेट्री में होता था, ये एक सेमी सर्किल बना है। सेमी सर्किल पर कोई भी एंगल जो बनता है वो कितने एंगल डिग्री का बनता है, राइट एंगल बनता है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम AP की इक्वेशन निकालें, BP की इक्वेशन निकालें और फिर उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करें और इक्वल कर दें -1 के। मीन्स जैसे इसका स्लोप सपोज m1 आ गया, इसका स्लोप m2 आ गया। अब दोनों राइट एंगल पर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो सर्किल की इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो सर्किल की इक्वेशन निकाल लें और उससे स्लोप निकाल लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 जो हो गया ये हो गया आपका y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसी तरह से m2 हो जाएगा, m2 हमने मान रखा है BP लाइन का स्लोप, तो ये हो गया y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेंगे तो ये आ गया y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। तो ये आ जाता है, सेपरेट करके अगर हम x वाला पहले लिख दें, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको आप देखिए वैसे ही समझ जाएंगे। x और y में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आएगी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और दोनों के कोफिशिएंट सेम आएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 आएगा और कोई भी टर्म ऐसा नहीं आ पाएगा जिसमें एक्स और वाई साथ आ जाए। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, क्योंकि इसमें कई बार डाउट होता है कि क्या ये इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मान लिया मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो ये ऐसा आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x2 देन x1 x2 माइनस x x1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई y2 माइनस y1 y देन y1 y2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम 1 है, एक्स का एक्स वाला टर्म अलग है, जैसे 2gx आता है, सिमिलरली 2fy टाइप के टर्म्स हैं और ये टर्म हमारे कांस्टेंट की तरह आ गए। तो इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो एक्स वाई को कंटेन करता हो। तो यही इसका लॉजिक होता है कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसका तरीका ये है, आपको अगर कोई डाउट है कि कर रहा है या नहीं कर रहा, आप यहाँ को चले जाइए। तो ये तो इसकी पहली चीज़ थी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमने कल एक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि सर्किल की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये अगर x और y एक्सिस में इंटरसेप्ट करे तो इन इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी। तो हम करेंगे, हम इस टॉपिक को क्या नाम देंगे, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स मेड by the circle on the axis। तो इसको समझते हैं, ये है क्या, इसको समझते हैं। इंटरसेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया था,
एक्स या वाई एक्सिस में वो जितना भी हिस्सा कट करती है सीधे सीधे कट ऑफ ही कह सकते हैं कि कितने हिस्से को वहां कट करेगा। तो अगर सपोज कीजिए कि सर्किल ने इस तरह से जो पोर्शन को इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर इस सर्किल ने एक्स एक्सिस में ये हिस्सा इंटरसेप्ट करा और ये हिस्सा यहाँ इसने वाई में इंटरसेप्ट करा। अब इसका लॉजिक समझते हैं। जब ये एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सपोज यहाँ पर x1, 0 आ गया और यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लिया x2, 0, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया x2 माइनस x1। इसी तरह से जब ये y में इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 0, y1 और यहाँ के 0, y2, तो यहाँ का इंटरसेप्ट क्या हो गया y2 माइनस y1। तो अब हमें यही पता करना है कि ये x2 माइनस x1 क्या होगा और y2 माइनस y1 क्या होगा। लॉजिक भी सिंपल है। तो पहले सर्किल की इक्वेशन लेके चलते हैं। सर्किल की अब हम जनरल इक्वेशन ऐसी मान के चलते हैं इस प्रकार की। यहाँ पर ध्यान रखना है b नहीं लेना है, क्योंकि b लेंगे तो फिर ये सर्किल नहीं होगा, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 2gx 2fi प्लस c इज इक्वल टू 0। अब पहला सपोज करते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालते हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो अब ये बनता है ax² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, तो रूट्स हम मान लेते हैं लेट, ये रूट्स ही हैं आपके, ये क्या हुए अपने आप में, ये एक तरह से रूट्स हुए। तो लेट इसके रूट्स x1 एंड x2। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब x2 प्लस x1 ये हो गया माइनस 2g अपॉन ए एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x2 माइनस x1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो x2 माइनस x1 आ गया अंडर रूट, इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 4g² अपॉन a² माइनस 4c अपॉन ए, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अंडर रूट 4g² माइनस 4ac अपॉन a²। तो x2 माइनस x1 आ गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अपॉन ए अंडर रूट g² माइनस ac। तो ये तो आ गया इंटरसेप्ट बाय द सर्किल मेड ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें कंडीशन है, हालांकि आप लोग जो बुक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें आप लोगों को ये नहीं आता होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो इसमें हम a को 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 2g² माइनस c हो जाएगा। तो इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसमें कंडीशन डालते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ना कर रहा हो, इसी को हम चेंज कर दें। ये मान लें कि लेट उसने एक्स एक्सिस पे सर्किल ने इंटरसेप्ट ना करके सिर्फ टच करा हो। तो टच करने का अर्थ क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर वो एक ही पॉइंट पे टच करा तो इट मीन्स उसके रूट्स क्या होंगे, जो दो रूट्स थे जैसे यहाँ पर रूट्स क्या होगा, इसका 1 आएगा और वो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड सेम। अब रूट्स जब सेम होते हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल हो जाता है। तो हम इसमें वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर रूट्स सेम हो गए तो क्या कंडीशन बनेगी कि b² यानी कि 4g² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज g² इज इक्वल टू ac या g इक्वल टू अंडर रूट ac। ये कंडीशन टेंजेंट की भी होगी एक तरह से। क्या है, जब ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट का काम करिए। तो अगर ये इक्वेशन टेंजेंट बनेगी तो वहां पर कंडीशन क्या बनेगी, g इक्वल टू अंडर रूट ac, या एक पॉइंट पे टच करेगी उसकी भी कंडीशन आप कह सकते हैं। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट y एक्सिस का देखते हैं। बच्चों अब हम लोग जैसे अभी हमने एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पढ़ा था, अब हम निकालते हैं इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो सेम वही चीज मैंने आपको बताई थी, y2 माइनस y1, जैसा हमने उसके लिए किया था एक्स एक्सिस निकालने के लिए, वैसे ही y एक्सिस के लिए भी करा था। फिर भी प्रोसेस को देखते हैं। जब ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बन गई ay²
प्लस 2fi प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर क्या है देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। फिर वही सपोज फर्स्ट रूट इसका हम मान लेते लेट y1 और सेकेंड रूट हमने मान लिया y2। तो y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस 2f अपॉन ए एंड y1 y2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें निकालना है y2 माइनस y1, तो सेम वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू आ गया 4f स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। इसके बाद ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4f स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 2 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस ac। तो ये तो इसका इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस का। अब इस पे भी कंडीशन देखते हैं, अगर ये y एक्सिस को टच करते हुए जाए जैसे x एक्सिस को टच कर रही थी, मीन्स कुछ हो सकता है इस प्रकार का बन जाए। तो जब एक पॉइंट पे टच करेगी तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे सेम, यानी कि y2 इज इक्वल टू y1। इस बार हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 को क्या कर लेते हैं 0। पिछली बार हमने क्या किया था, रूट से सेम थे तो वहां से निकाला था, इस बार हम कर लेते हैं y2 माइनस y1 को 0 कर लेते। बात तब भी है कि क्योंकि इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी उस केस में 0 हो जाएगी। तो 2 अपॉन ए अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, या एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, या एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। ये दोनों कंडीशन आ गई हैं। तो ये दोनों कंडीशन किसकी होगी, टेंजेंट की होगी, कि जब ये टेंजेंट का काम करेंगी तो उस समय क्या कंडीशन आएंगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक हमारे आज के समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेंजेंट पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जब हम आगे जाके पैराबोला या इलिप्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं और वही रूट्स की प्रॉपर्टी जो हम 10th में पढ़ते हैं, सेम प्रॉपर्टी से ये सारी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।